परमारथ हरि रूप है, करो सदा मन लाए। परोपकारी जीव जो सबसे मिलते धाए। धन रहे ना जीवन रहे, रहे न गाँव न धाम। कबीर जग में जस रहे, कर दे किसी का काम। कबीरदास जी इस कविता में कह रहे हैं कि जो व्यक्ति परमार्थ करते हैं अर्थात दूसरों की सहायता करते हैं तो उसमें जो स्वरूप उभरता है वो ईश्वर का होता है। अर्थात कहने को तो इंसान ही सहायता करते हैं, परंतु ये जो लिखा गया होता है, ये जो चुना गया होता है कि किस आदमी के द्वारा किसकी सहायता होगी, ये ईश्वर चुनते हैं। तो यदि ईश्वर आपको चुना है तो आप बड़े भाग्यशाली हैं कि किसी की सहायता करना है। जिनकी सहायता होगी उनके लिए ईश्वर इनसे सहायता ले रहे हैं कि वैसे व्यक्ति की सहायता होनी चाहिए जिन्हें जरूरत होती है। भगवान जिसे समझते हैं कि इनकी सहायता होनी चाहिए और उसमें आपको शामिल कर ले तो आप तो बड़े भाग्यशाली हैं। और ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कि ईश्वर दौड़ के गले लगाते हैं। तो परमार्थ में ये शक्तियां होती हैं। जब लोग किसी गरीब का हो या जरूरतमंद का हो, ऐसे व्यक्तियों की सहायता आप करते हैं तो समझे आपके साथ साथ ईश्वर चल रहे हैं, आपके साथ साथ ईश्वर होते हैं, भगवान होते हैं। और तभी आप किसी की सहायता कर सकते हैं। अर्थात किसी की सहायता के लिए ईश्वर ने आपको चुना तो स्वाभाविक है कि आप अति भाग्यशाली हैं। तो कबीरदास जी यही कह रहे हैं कि आप किसी का भला करने से जरा सा भी हिचकिचाएं नहीं, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है, ईश्वर आपको देख रहा है और आपको सबसे प्रिय भक्तों में चुन रहे हैं। तभी तो कहें कि ईश्वर दौड़ करके ऐसे व्यक्ति को गले लगाते हैं। तो इस कविता का यही भावार्थ। दूसरे कविता में कह रहे हैं कबीरदास जी, धन यौवन, धन संपत्ति, जमीन जायदाद, ये सारे नश्वर हैं, इनका विनाश तय होता है। आज हैं कल नहीं है। ये आपके साथ आज जुड़े हैं, कल नहीं भी रहेंगे, निश्चित नहीं है। परंतु एक चीज, एक विषय वस्तु जो जीवन में भी होते हैं और जीवन के बाद भी होते हैं, और वो होता है यश। यश ही इंसान को जमीन से आसमान पहुंचाते हैं। जिनमें यश न हो तो ऐसे व्यक्ति कहें तो जैसे कहते हैं न कि बिना सिम के मोबाइल बेकार है, सब कुछ शक्तियां उसी में, तो उसी प्रकार से इंसान में होते हैं। यश नहीं है तो आप बिल्कुल ही खाली डब्बे के समान हैं, कोई मोल नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं कि आप यश को कमाइए, अपने जीवन में यश कमाइए और अपने शरीर में उसे स्थापित कीजिए। तो यश कहां से मिलता है? तो यश मिलता है परमार्थ से, जो मैंने पहले कहा कि आप जरूरतमंदों को सहायता करें,
जिन्हें जिस चीज की आवश्यकता है, यदि आप सक्षम हो तो आप अवश्य सहायता करें और यथा शक्ति के अनुसार ही लोगों को सहायता करनी भी चाहिए। ऐसा नहीं कहते हैं जो चीज आपके पास न हो तो आप किसी और को कैसे दे सकते हैं। तो कबीरदास जी इन कविताओं के माध्यम से यही कह रहे हैं, परमार्थ को विशेष रूप में रखें कि मनुष्य का जीवन परमार्थ के बगैर कुछ भी नहीं, शून्य। तो ये था इन दोनों कविताओं का भावार्थ। आशा करता हूं अच्छे लगे होंगे। आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।